आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं। वाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है। इतना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। 4 दिन 40 करोड़ स्वाहा, वस्तुतु मैं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। संसद की कार्रवाई एक खर्चीली प्रक्रिया है क्योंकि इसमें हजारों कर्मचारियों का वेतन, सुरक्षा, बिजली, सांसदों के भत्ते और अन्य प्रशासनिक खर्चे शामिल होते हैं। पिछले 4 दिनों से संसद में सिर्फ पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर मुद्दाविहीन आरोप और प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि 4 दिन में 40 करोड़ स्वाहा हो गए। दरअसल संसद चलाने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो टैक्स पेयर का पैसा होता है और संसद में देश के मुद्दों पर बहस की जाती है, तो वहीं विपक्ष उन मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। लेकिन आज देश की संसद में जिस तरह आपसी मुद्दों पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, हमलावर हैं, उससे संसद की असली कार्रवाई बाधित हो रही है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि संसद के 4 दिन की कार्रवाई में 4 दिन में 40 करोड़ स्वाहा हो गए हैं। आइए हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि संसद की कार्रवाई में एक दिन में 1 मिनट से लेकर पूरे दिन का कितना खर्चा बैठता है। प्रति मिनट अगर संसद के खर्चे की हम बात करें तो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्चा आता है। वहीं अगर पूरे दिन की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक का खर्चा प्रतिदिन का इसमें माना जाता है, जिसमें सामान्य 6 घंटे की कार्रवाई होती है और 9 से 10 करोड़ प्रतिदिन का खर्चा माना जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 दिनों में 40 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए। संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन चर्चा से ज्यादा शोर और काम से ज्यादा स्थगन की खबरें सामने आ रही हैं। जनता के पैसे और देश के भविष्य पर बात होनी थी, लेकिन सदन अखाड़ा बन गया है। आखिर क्यों हो रहा है ये हंगामा, कौन है इसके पीछे और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है और आमने सामने हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बजट के शुरुआती दिन काफी हंगामेदार रहे। हंगामे की सबसे बड़ी वजह रही पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की एक किताब जो प्रकाशित भी नहीं हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वो मुद्दे थे जिनको राहुल गांधी चर्चा करना चाहते थे और मुद्दा उठा रहे थे। चीन सीमा विवाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना था कि जब लद्दाख में चीन के साथ विवाद चल रहा था और गतिरोध बना हुआ था, सरकार को इसी मुद्दे पर राहुल गांधी घेरना चाहते थे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर देश को अंधेरे में रखे हुए है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि चीनी सेना तब टैंक लेकर भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रही थी। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई तो पीएम ने यह कहकर मना कर दिया कि आपको जो करना है इसमें कर लीजिए और पूरी तरीके से परमिशन नहीं दी। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे थे और अपनी बात रखना चाहते थे, जिसको लेकर हंगामा काफी बढ़ गया। दूसरा बड़ा मुद्दा था जब सरकार विपक्ष पर लगातार इस बात को कहती रही कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहीं ना कहीं सरकार झुक गई है अमेरिका के सामने। इसको लेकर वो इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन हंगामा इसका भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जबकि सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। साथ ही विपक्ष अडानी ग्रुप से जुड़े अमेरिकी अदालती मामलों पर भी इस पर चर्चा करना चाह रही थी। इन सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरना चाह रहे थे और यही कारण है कि सदन में तमाम हंगामा होता रहा। सदन में स्थिति तब बेकाबू हो गई जब विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सांसदों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रही है, इसी कारण से वो लोग वेल में गुस्सा थे और इसी कारण से उनका निलंबन हुआ है। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा के 8 विपक्षी सांसदों को स्पीकर ने पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इन सांसदों पर स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज उठाने और कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगा था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकर्ण टैगोर, गौरव गोगोई जैसे बड़े नेता शामिल हैं। साथ ही साथ कुछ और सांसद भी थे जो उनके साथ वेल में गए थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसे लोकतंत्र पर धब्बा करार दे दिया गया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। संसद में टकराव लगातार बढ़ रहा है। जब भी सरकार बजट या धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करना चाहती है, तभी विपक्ष चीन और ट्रेड डील पर जवाब मांगने लगता है। आज भी लोकसभा में बिना प्रधानमंत्री जवाब के ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। सुरक्षा कारणों और गरिमा का हवाला देते हुए सदन में कल तक के लिए स्थगन प्रस्ताव ला दिया और सदन को स्थगित कर दिया। संसद में स्थिति ये है कि एक तरफ सरकार अपना काम निपटाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष मुद्दों पर जवाब मांग रहा है। लेकिन इस खींचतान में नुकसान सिर्फ जनता का हो रहा है, क्योंकि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा नहीं हो पा रही है। क्या कल सदन शांति से चल पाएगा? पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।